कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, बसों में, गाड़ियों में कुछ व्यक्ति मंदिर आते हैं, बैठे बैठे वहाँ से हाथ जोड़ देते हैं, प्रणाम कर देते हैं। आज भी मेरे संग इस प्रकार की घटना घटी। मैं ऑटो में आ रहा था, एक भद्र महिला मेरे बगल में बैठी थी। वो कोई भी मंदिर आता हाथ जोड़ देती, तो मेरे मुंह से निकल गया, दीदी आपने दसों मंदिर का हाथ जोड़ा, कभी आपका शरीर जो है ये भी बहुत बड़ा मंदिर है, इस मंदिर को कभी आपने हाथ जोड़ा? मुस्कुराने लगी, बोले नहीं भाई, मैंने इसको हाथ नहीं जोड़ा। हमारा शरीर पूरा ही मंदिर है, 2 आँख है, 2 कान है, नाक है, जीभ है, शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की मशीन है और इस मशीन से हम चल रहे हैं। इसी शरीर के द्वारा उस पर हम परमात्मा की प्राप्ति भी कर लेते हैं। इतना बड़ा शरीर कभी हमने या किसी व्यक्ति ने शायद अपने शरीर की इस विशेषता को कभी भी रोज उठ के प्रणाम नहीं किया होगा, ऐसा मेरा विचार है। यदि हर व्यक्ति अपने इस भव्य शरीर के बनाए हुए उस परम परमेश्वर परमात्मा को याद करे और अपने शरीर को ही प्रणाम करे, मंदिर, तीर्थ, धर्मस्थल जाना, वहाँ प्रणाम करना गुनाह नहीं है, करना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा शरीर का जो स्वरूप है, यदि हम रोज उठ के अपने शरीर को ही प्रणाम कर रहे हैं तो मंदिर से भी बड़ा ये सिद्ध साधक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लोगों को अपनी अपनी विचार है, अपनी अपनी धारणा। जब मैंने इस प्रकार की बात उस महिला को बोली तो बोले आज के बाद मैं जब भी सुबह उठूँगी, उठने के संग संग यही प्रार्थना भगवान से करूँगी, इस मंदिर को प्रणाम करके आगे का काम चालू करूँगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हर व्यक्ति अपने सुबह उठ के भगवान का मंदिर बनाया हुआ शरीर रूपी मंदिर का प्रणाम करता है, तो वो और मंदिर का दर्शन करे या नहीं करे, इस मंदिर से प्रणाम करने से बहुत बड़ा उपलब्धि हो सकती है। जब लड़की एक अपने माँ बाप को छोड़ के ससुराल पक्ष में चली जाती है, तब वो डिपेंड रहती है अपने पति के। जैसा पति चाहता है वैसे वो जाना आना करना, कुछ संकुचाहट में रहती है, कुछ मन में डर रहता है कि हमारा बदनामी नहीं हो। इस हिसाब से वो जैसा उस परिवार का जो रवैया होता है उसी के हिसाब से वो चलती है। इसी प्रकार लड़का भी जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो भी उसी प्रकार से चलता है जिस प्रकार से पत्नी चलती है। लड़का भी अपने माँ बाप पर डिपेंड रहता है और जैसे माँ बाप चाहते हैं उसी हिसाब से वो उनके संग गुजारा करता है। जब दोनों की उम्र बढ़ जाती है, स्त्री की भी और पुत्र की भी, बढ़ने के बाद वही सोचते हैं कि हम अपने स्वतंत्र जीवन बिताए और अपने मन के हिसाब से आना जाना जहाँ पर भी हो वो करें, वो करते भी हैं। उसमें पति को अपनी पत्नी पर अंकुश लगाना चाहिए, न लड़के के पर अंकुश लगाना चाहिए। लड़का पत्नी दोनों अपने हिसाब से यदि जीवन यापन कर रहे हैं तो करना चाहिए। इस बीच में न तो हस्बैंड को पति का दखलअंदाज करना चाहिए, न पत्नी को दखलअंदाज करना चाहिए। दोनों ही अपने स्वतंत्र जीवन बिताए तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आजकल जो पढ़ी लिखी लड़कियां आ रही हैं उनको शुरू से ही परवाह नहीं होता है, उनको अपना गुरु रहता है पढ़ाई पर, विद्या पर, और तकलीफ उनको किसी बात का रहता है कि हम कुछ जो भी करेंगे हम सेल्फ करेंगे। आजकल की पढ़ी लड़की लोग ऐसी होती है, लेकिन उनके सोच विचार अपनी जगह है और उनकी सोच अपनी जगह है। दोनों अपनी अपनी सोच के हिसाब से यदि स्वतंत्र जीवन बिताना चाहते हैं तो किसी को किसी के प्रति दखल अंदाज नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत से जात के, पात के, संप्रदाय के लोग हैं। हिंदू सनातन धर्म, इस्लामी धर्म, कुरान, वायुगिरु ग्रंथ, क्रिश्चियन लोग का पोप, आर्य समाजी, जैन समाजी, और इस प्रकार से बहुत से भारतवर्ष में अपने अपने धर्म ग्रंथों की दुआई देते तो हैं,
मैं कईयों से बात करता हूँ, चीत करता हूँ, लास्ट में यही नज़र आता है, सब अपने अपने धर्म की खूब चर्चा करते हैं, लेकिन उसके बतलाए हुए नियम और कानून के साथ या उनके बुजुर्गों के द्वारा जो नियम कानून का पालन करते थे, करवाना चाहते हैं, वो नहीं करते। आज की नई पीढ़ी पढ़ाई कर सभी सुविधावाद हो गई है, जो जिसको जो सुविधा होता है वो अपने हिसाब से काम करता है। हिंदू सनातन धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन आता है। मुस्लिम में भी इसी प्रकार का आता है, क्रिश्चियन में भी इसी प्रकार का आता है, बुद्धिज्म में भी इसी प्रकार का आता है। उन ठेकेदारों से यदि ये पूछा जाए कि तुम उनके बदलावे हुए पथों पर चलते नहीं हो और जात के नाम में, पात के नाम में, धर्म के नाम में, गंध के नाम में आपस में इतनी नफरत क्यों एक दूसरे को फैलाते हो और फैलते हो। जब हर व्यक्ति अपनी सुविधाजनक के हिसाब से यदि काम करता है उसको करने देना चाहिए, किसी पर थोपना नहीं चाहिए। ये आज के समय के नवी बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ, युवा वर्ग के लोग जो एजुकेशन के माध्यम से पढ़ तो लिख लिए, ज्ञान हो गया उनको, लेकिन धर्म के बतलाए हुए नियम कानून या उनके बुजुर्गों के द्वारा जो नियम कानून समाज के द्वारा व्यवस्थित की गई थी, वो आज खंड खंड में मोती के तिनके के दाने या बालू के ढेल मकान बनता है, उसको एक लात मारिए टूट जाता है। उसी प्रकार से सब गंध, सब के संप्रदाय के जो जो गंध है सब इसी में उगता रहे हैं, और यही लास्ट में बोलते हैं सब अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने हिसाब से काम करते हैं। हिंदुस्तान में राजनीतिक लोग दो बड़ी पार्टियां हैं, एक कांग्रेस, एक बीजेपी। अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक में चुनाव हुआ और अच्छे मतों के द्वारा कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। मैं कोई पार्टी या राजनीति के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ। इनके सरकार बनने के संग बीजेपी वाले लोग का ही मेरे पास मैसेज आया, वीडियो बन के आया, और ये आंकड़ा दिखलाया गया कि मुसलमान सब एक होते हैं, हिंदू आपस में बटे हुए हैं, इसलिए वहाँ पर बीजेपी बहुमत में नहीं आ पाई है। इस प्रकार का उदाहरण क्यों दिया जाता है ये मेरे समझ में नहीं आता है। और जब बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकारें थी, क्या वहाँ पर जितने भी मुसलमान थे क्या सब हिंदू बन गए क्या? और आज जो उनके अगेंस्ट की पार्टी, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे क्या बोलते हैं राष्ट्रीय पार्टी हो, यदि उनकी सरकार बनती है तो जितने भी हिंदू क्या सब मुसलमान बन गए क्या? अरे तो आम जनता के हिसाब से, जनसंग्रह के हिसाब से बहुमत होता है और सरकार उसी के हिसाब से बनती है। इसमें हिंदू मुसलमान का बात को क्यों उठाया जाता है? इस विचारधारा से बहुत ही हमको एक सोचने का मौका भी मिल रहा है। साउथ इंडियन जो भी है, आंध्रा हुआ, कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, ये सब बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे लोग हैं। ये सोच समझ के सरकार को उठाते हैं, सरकार को गिराते हैं। जब तक कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी तो क्या वहाँ पर जितने भी हिंदू लोग वोट दिए वो हिंदू थे, या जो मुसलमान वोट दिए थे वो क्या सब मुस्लिम हो गए? ये क्यों ऐसा होता है? ये समझ की बाहर का चीज़ है। मेरे ख्याल से भारतवर्ष में हर संप्रदाय के, हर जात के लोग हैं। यूपी है, बिहार है, यहाँ पर अशिक्षित लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, सोच विचार नहीं है। इनको 50 किलो आटा, 50 किलो गेहूँ, चावल दे दिया जाता है, वो उसी पार्टी को वोट दे देते हैं। उनको लोभावित कर दिया जाता है, उनको अपनी ओर आकर्षण कर लिया जाता है। उसके आधार पर भेड़िया बसान के हिसाब से वो उनको वोट देते हो, वो जीत जाते हैं। लेकिन साउथ इंडियन के जितने लोग हैं वो अपनी सोच समझ के, अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से वोट डालते हैं। इसमें किस बात का भेदभाव किया जाता है? हर चीज़ को ये लोग उछाल उछाल कर बोलते हैं, मुस्लिम एक है, हिंदू बटे हुए हैं, ऐसी बात क्यों उठाते हैं? ये बात उठाना नहीं चाहिए। इससे आपस में तनाव होता है, नफरत होती है, एक दूसरे से दूरी बढ़ती है। आज मैं थोड़ा सा भी किसी दूसरे संप्रदाय की बात करता तो हमको फट से ये बोल दिया जाता है, आप हिंदू नहीं हैं, आप मुसलमान हैं क्या, आप क्रिश्चियन हैं क्या, आप जैनी हैं क्या, आप हमको सिख कुछ भी बतला देते। मैं सुनता हूँ, परिवार के लोग भी बोल देते, कभी कभी समाज के लोग भी बोल देते, मित्रगण भी बोल देते हैं,
सच्चाई यदि सच को बतलाते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। कई लोगों से बातचीत करने के बाद कुछ सच्चाई की जानकारी मेरे को हुई और मैं उन सच्चाई को कुछ बोल रहा हूँ कि ये सब प्राय का सब पर घटना घटती है, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे परिवार हो, दोस्त यार हो, सालों का सालों हो जाता है, कोई किसी से जिंदे में कोई मिलना नहीं, जुलना नहीं, यहाँ तक कि फ़ोन में बात नहीं करते हैं। और मरने के टाइम या कोई अचानक कोई हॉस्पिटल भर्ती हो जाता है, ऐसी औपचारिकता दिखलाते हैं जो कि डर लगता है कि हम नहीं जाएंगे तो उनको बुरा लग जाएगा। अरे जिंदगी में भी ये सोच लिया जाए कि मैं मिलना जुलना, प्रेम मोहब्बत करे। इस प्रकार को देखते हुए मैंने भी अपना दिमाग का सोच बदल लिया और बदल के ये कहा रिश्तेदारी तो सबसे है, तो मिजाज जैसे सब करते हैं उसी मिजाज से हमने आना जाना सब सोचना बंद कर दिया। जिंदे में कोई किसी से मिलता नहीं है, बात नहीं करता, फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, और बीमारी हारी हो जाए अचानक तो जाते हैं ये औपचारिकता दिखलाने। मैंने वो भी सोचना बंद कर दिया। जब तुमको जिंदे में फुर्सत नहीं है बातचीत करने का, तो जो मर रहा है, जो बिस्तर में पड़ा है, उसको क्या मालूम कौन है कौन नहीं है। तो मैंने भी रिश्तेदारी है, लेकिन मैंने वो रिश्तेदारी को निभाना बंद कर दिया। मैं कोई राजनीतिक के हिसाब से या किसी पार्टी के हिसाब से मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं इंसान हूँ, इंसानियत के हिसाब से मैं ये बात आप लोगों को कहने जा रहा हूँ। आज की सरकार ने 3-4 काम बहुत अच्छे किए हैं। सबसे पहले हिंदू को जो कन्वर्ट किए जा रहे थे, मदरसा के नाम से बाहर से पैसा आता था, एनजीओ के नाम से बाहर से पैसा आता था, जो क्रिश्चियन बना दिए जाते थे, मुस्लिम बना दिए जाते थे, मुस्लिम बना दिए जाते थे, वो बंद हो गया। क्योंकि इतनी बड़ी संस्थाएं जो चल रही थी, ये हिंदुत्व को ख़त्म करने की बात कर रहे थे। और दूसरा बात, आरक्षण ख़त्म हो गया, सब्सिडी ख़त्म हो गया। आज लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, नीचे जात के, शेड्यूल्ड कास्ट के, अल्पसंख्यक लोगों को, कि भाई हमको नौकरी नहीं मिली है। बात यह है, देश को मजबूत बनाने के लिए इंसानियत के नाम से लोगों को मैं ये सूचना देने जा रहा हूँ। ये सब्सिडी ख़त्म हुआ, बहुत अच्छी बात है। आरक्षण ख़त्म हुआ, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, क्वालिफिकेशन करके उसको नौकरी के हिसाब से पैसा, नौकरी के हिसाब से उसको सेलेक्ट किया जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। ये 4-5 चीज़ जो हुआ बहुत ही अच्छा और हमारे विचार में बहुत ही है। आज बुरा लग रहा है, जो बच्चे हैं पढ़े लिखे नहीं थे, उनको सरकार के हिसाब से नौकरी मिल जाती थी। पिछले सरकारों ने ऐसा किया, आज ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, उनको एक मन में स्वाभिमान होगा, स्वावलंबी बनेंगे कि भाई हम पढ़ेंगे तभी हमको नौकरी मिलेगी, और नहीं तो बैठे बैठाई नौकरी नहीं मिलेगी। तो इससे राष्ट्र का बहुत बड़ा निर्माण होगा। आज बुरा लग रहा है, आगे आने वाले समय में ये एक बहुत अच्छी होगी, वही लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आजकल भारतवर्ष में एक बहुत विशेष चर्चा चल रही है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी महाराज और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में लोग कहते हैं ये नफरत पैदा करा रहे हैं। ऐसी ऐसी भाषण बोलते हैं, ऐसा ऐसा नियम बनता है, ऐसा कानून बनता है, आपस में नफरत पैदा करते हैं। वो भी किसके लिए? मुसलमान लोग के लिए। तो मेरे विचार में जो हो रहा है बहुत सही हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है। क्योंकि इनके पूर्वज तलवार की नोक पर हिंदुओं को कितने कन्वर्ट किए, मुसलमान बनाए गए। अब इन दोनों मिलके
इस भावनाओं को पैदा करके वो मुसलमान को हिंदू बनाने में लगे हुए हैं। कोई गलत नहीं कर रहे हैं। जब इनके बुजुर्ग तलवार के नोक पर कितने हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया था, और आज इस प्रकार से नफरत की बात नहीं है। उनको डर और भय दिखला के वो मुसलमान जो कन्वर्ट हुए वो हिंदू में क्यों नहीं कन्वर्ट हो जाते, उनको धर्म को क्यों नहीं अपना लेते हैं। बात आई गई रह जाएगी, लेकिन नफरत नहीं पैदा हो रही है, उनको डराया जा रहा है। और डरा के जो बहुत अति किए हुए थे, सर उठा के चलते थे, अपने को सूर भी समझते थे, आज वही मुसलमान गर्दन झुका के चलते हैं। भारत में रहना है तो भारत का कानून मानना पड़ेगा। उनका कुरान में कुछ भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है। कुरान से सिर्फ व्यक्तिगत उनका है, समाज उनका है, ग्रंथ उनका है, अच्छा है, माने बहुत अच्छी बात, लेकिन भारत का जो भी कानून है उनको मानना पड़ेगा, मानना चाहिए। यदि नहीं मानेंगे तो उनको वही यातना दी जाएगी जो दी जा रही है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम हो रहा है। को ये समझ लेना चाहिए कि इस संसार में दो चीज़ यदि करता है, चाहे परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा को साकार मान के उसकी पूजा या सेवा करता है, या संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उनकी सेवा करता है, तो सच्चे मन और अच्छे विचार से यदि सेवा करता है तो उसका 5-6 चीज़ जीवन में हट जाता है और उसका जीवन अच्छा हो सकता है। ऐसा मेरा विचार है। मैं कभी कभी गंगा सागर मेला, कुंभ मेला, सावन मेला में यात्रियों की जब सेवा करता हूँ तो उस सेवा करने से बहुत प्रकार से हमको जीवन में अनुभव हुआ। सबसे पहले हर व्यक्ति में परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का स्वरूप का दर्शन होता है, मन चित्त प्रसन्न हो जाता है, फिर अहंकार खत्म हो जाता है, संतोष की भावना मन में आ जाती है, और धैर्य, सहनशीलता, नम्रता, विनम्रता, ये प्रकार की चीज़ मन में आ जाती है। यदि जिस व्यक्ति में सेवा करे और सेवा करके ये सब चीज़ उसके जीवन में नहीं आए, तब उसका सेवा करना बेकार होता है। चाहे परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा के पूजा पाठ श्रृंगार करा के या फिर मनुष्य की सेवा करने में जो आनंद उत्पत्ति होती है उसकी कोई बराबरी नहीं है। तो ये सेवा करने से ये अपने मन के विकारों का नाश होता है, और सेवा ही परम धर्म, सबसे ऊंचा हमारे शास्त्रों के हिसाब से इसका वर्णन भी किया है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। मैं आपको विशेष अनुभव अपने जीवन के बारे में बतलाता हूँ। हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव या प्रारब्ध के हिसाब से, उसके कर्म के हिसाब से उसका स्वभाव और उसको उस प्रकार का जीवन में आनंद प्राप्त होता है। मेरे जीवन में 2 विशेष का उपलब्धि हमको मिली, उसके आधार पर मैं आपको ये अपने जीवन का अनुभव बतलाता हूँ। एक तो मैं हर कोई प्राणी, चाहे कोई गरीब हो, पैसे वाला हो, धनवान वाला हो, रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, गरीब से गरीब भिखारी भी होता है, मैं उससे कुछ विशेष बात पूछ के और उसका मन भलाते हुए अपने को कुछ नॉलेज हो जाता है। दूसरी विशेषता ये है कि मैं तीर्थ खूब गया, पर्यटन खूब किया, भ्रमण खूब किया। देश का पर्यटन खूब करने के बाद आज पूरा कंप्लीट हो गया है पढ़ाई कर। उससे जो अनुभव हुआ और लोगों से जो बातचीत करके ये अनुभव हुआ कि हर व्यक्ति उस परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का अंशी है, और सब में परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा विराजमान है। यदि हम किसी का दुख मन चित्त
दुखाते हैं तो परम परमेश्वर परमात्मा का मंच दुखाते हैं, या कोई मेरा दुखाता है तो ये भी समझ लेना चाहिए परम परमेश्वर परमात्मा का मन को दुख बहुत पहुंचता है। और परमात्मा हर वक्त, हर जन्म में, हर युग में जिस भी हम थे, आज कल या कभी भी, उस अवस्था में वो हमारा साथी है और हमेशा साथ निभाएगा। भले ही हम उसको भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन वो हर पल पल में, हर युग में, हर सुबह दोपहर शाम वो हमारे को अपनी गोद में बिठा के रमण करता है। ये मैंने जीवन चाह, हर इंसान में जब भगवान है तो जिस इंसान से जब बात करेंगे तो ये चीज़ हमको मिलेगा कि परम परमेश्वर परमात्मा अपने से प्रेम मोहब्बत करते हुए जीवन बिताता है। ये मेरे दो चीज़ का अच्छा अनुभव आप लोग को बतलाया। जीवन में ऋषि मुनियों ने 4 अवस्था बांटी गई थी। उस समय की आयु औसत 100 साल की थी। ब्रह्मचर्य, गिरस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 25-25 साल का अनुमानित करके जीवन यापन इस पद्धति से किया करते थे। मैंने 25-25 करके नहीं, मैं 20-20 साल करके इसका निचोड़ निकाल के अपने जीवन में किया। आदमी अपने लाइफ का 50 साल 55 साल खूब मलयुद्ध करता है, पैसे कमाने में, अपना नाम कमाने में, अपनी इज्जत बनाने में, अपने की कीर्ति यश फैलाने में लगा रहता है। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है, उसको अपने दायरे में ही उसकी व्यवस्था करके जीवन का यापन करते रहना चाहिए। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनका पैसा नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, उधार ले लेते, अनाथ आडंबर में आके लोकचारिकता के हिसाब से बहुत उच्च कोटि में खर्चा कर देते हैं। भागवत कराएंगे, गीता कराएंगे, रामायण कराएंगे, शादी ब्याह में भव्यता से खर्चा करेंगे। और कुछ के पास होता है वो अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन उनकी देखा देखी में बाकी लोग पीस जाते हैं। ये मलयुद्ध, अपना नाम इज्जत उससे बढ़ के कीर्ति करना, यश फैलाना, मेरा भी नाम होगा, वो करता है तो मेरा भी होगा। इस प्रकार की जो पद्धति आज के समय में ये दौड़ा भागी चल रहा है, इससे इस स्पर्धा में लोगों का शरीर और दिमाग, सोच विचार, राग द्वेष, ईर्ष्या, लालच, लोभ, मोह, अहंकार, क्रोध, भिन्न भिन्न प्रकार की ये चीज़ शरीर के दिमाग में उपजती है और इसी उपजने के कारण हमारा शरीर का विनाश होता है। एक अवस्था में आके इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया जाए तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, आनंद रहेगा। ये सब मेरे विचार में जो था मैंने आपको बोला। ये अच्छा लगे फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। सुखी रहने का एक उपाय मैंने अनुभव किया और अपने पेट के जीवन में उसका उतारा भी। उस अनुभव के आधार पर मैं बोलने जाता हूँ। जब अपना बच्चा सीनियर हो जाए, यानी 45 के 50 के साल में हो जाए और खुद सीनियर सिटीजन में प्रवेश कर जाता है, यानी 75 के करीब, 70 के 75 के करीब में, तो बच्चों को हर चीज़ की जिम्मेवारी डाल देना चाहिए। पारिवारिक गृहस्थ के कैसे नियम कानून होते हैं और हर चीज़ उसको ओपन करके बतला देना चाहिए। और कुछ अपने हाथ में इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि पर्सनल इधर उधर करने में, जाने में, आने में, दान करने में, पुण्य करने में, पर्यटन करने में कुछ रुपए की व्यवस्था करके अपने बच्चे को उस जिम्मेवारी का एहसास कर लेना चाहिए, जिससे वो बच्चा एडवाइस मांगता है या सलाह मांगता है तो वक्त वक्त में उसको उचित सलाह देके उसका मार्ग प्रदर्शन करना सीनियर सिटीजन का काम होता है। कुछ सालों में वो बच्चा यदि परिपक्व हो जाता है, संभाल लेता है, तो वो सीनियर सिटीजन के मन में ये स्वाभिमान आ जाता है कि मेरा बच्चा मेरे पीछे से अपना जीवन का कार्यक्रम अच्छे ढंग से चलाएगा। यदि नहीं करते हैं इस प्रकार का
उसी चक्कर में पड़े रहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारी हो रही है, बीपी होता है, शुगर होता है, डायलिसिस पर चले जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, भिन्न भिन्न दिमागी असंतुलन बढ़ता जाता है। तो उस अवस्था में फ्री होके रहना, जीवन का एंजॉयमेंट करना और अपने तरीके से आनंद से जीवन बिताना। बच्चा को एक बार तकलीफ होगा कि हम अपनी जिम्मेवारी मेरे पर डाल रहे हैं, मैं फ्री नहीं रह रहा हूँ, लेकिन उसके जीवन का लिविंग ऑफ आर्ट बहुत अच्छा होगा और बहुत तरीके से वो अपना जीवन भविष्य में बनाएगा। मैंने भी इस पद्धति को अपनाई और अपनाने से आज मैं कई साल पहले ही इस इसी प्रतिक्रिया पर चला और चल के उसका आनंद लिया। तो सुख लेने का जीवन का यही मतलब है। हमारे यहाँ 4 अवस्था बांटी गई थी: ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी। जब सीनियर सिटीजन हो जाता है तो वानप्रस्थ की अवस्था में आ जाता है और फिर उसके बाद वो सुपर सीनियर सिटीजन पर जब चला जाता है, वो सन्यासी के रूप में, संत के रूप में रहने लग जाता है। ऐसी हमारे ऋषि मुनियों की बनाई हुई परंपरा थी। मैं कुछ बोलने के लिए सोचता हूँ और बोलने पर बोलना भी पड़ता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो ग्रंथ है, भागवत ग्रंथ है, रामायण है, गीता है, इसमें जो सच्चाई जो लिखी गई है, कोई भी व्यासपीठ में बैठ के उसके बारे में बतलाता नहीं है। वो तोड़ मरोड़ के ऐसी बात बोलते हैं, लोगों को लुभाने के लिए बोलते हैं। और जो पहले के व्यासपीठ में बैठे हुए जो वक्ता बोल के अपनी भावना में जो जो चीज़ बोलते हैं, उसको करेक्शन करके जोड़ जोड़ के उसको पब्लिक को लुभाने के लिए अपने शब्दों का ऐसा प्रयोग करके और उसको आकर्षण करने के लिए भागवत के माध्यम से बहुत बड़ी दुकानदारी चला रहे हैं। सच्चाई यदि उसमें बतला दिया जाए तो हिंदू सनातन धर्म के लोगों के, हिंदू की जो बात उठाते रहते हैं, कहते रहते हैं, उनमें बहुत बड़ी जागरूकता आएगी। दूसरे ग्रंथों में, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे वाहिगुरु के ग्रंथ हो, उस सब में जो चीज़ लिखाता है, उनके मौला हुए, उनके जो वक्ता हुए या सरदार के गुरु हुए, वो उसी बात को, सच्चाई को बतलाते हैं। इसलिए उनके लोगों में अटूट विश्वास, श्रद्धा का भाव भरा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ कहानी, किस्सा, चुटकुले सुना के, नाच गाना करके, आडंबर दिखला के, पैसे को बर्बादी करवा के, सात्विक को सही ढंग से उस ग्रंथ का, जो भागवत ग्रंथ का है, उसको मजाक बना के रखा हुआ है। यदि सच्चाई से जो जो उसमें चीज़ लिखी गई है वो सबको यदि बतलाया जाए उनके माध्यम से, तो जाके बहुत हद तक समस्या का समाधान है। ऐसी कौन सी चीज़ उसमें नहीं लिखी गई है जो हमारे जीवन में तकलीफ आती है, उस तकलीफ को दूर करने के लिए उसमें सब चीज़ की व्यवस्था लिखी है, रामायण में, भागवत में, गीता में। लेकिन मूल बात को नहीं बताते हैं। बाकी दूसरे में मूल बात को, सच्चाई को बतलाते हैं कि भगवान का जन्म कब हुआ, ब्रह्म का जन्म कब हुआ, सृष्टि की रचना कैसे हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, क्या उद्देश्य था उनका, एक से अनेक बनने का उनका उद्देश्य था, उन्होंने किस प्रकार से प्रकृति का नज़ारा का वर्णन, ये हम लोग को कोई चीज़ हमारे ग्रंथों के बतलाते हैं, बहुत सूक्ष्म बतलाते हैं। जिस प्रकार उसमें वर्णन किया गया है भागवत, गीता, रामायण में, यदि वो सच्चाई को बतलाने ले जाए तो लोग जाने और अपने जीवन को सुधार के आगे के लिए हो, लेकिन होता नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या का विषय है। बोल देते हैं, बहुत लंबी लंबी भाषण दे देते हैं, कर लेते हैं, दिखावाबाजी कर लेते हैं, पंडाल बना देते हैं, लेकिन उसमें जो सच्चाई ग्रंथों में लिखा है वो नहीं बतलाते हैं। हम इसमें भटक जाते हैं, खिचड़ी बना दिया जाता है, ऐसी खिचड़ी बनाए जाते हैं, हम आपस में तर्क उतर करते रह जाते हैं। और आज के नवी बच्चे इसको समझते हुए भी नहीं समझते हैं और उसमें आर्गूमेंट करते हैं, डिस आर्गूमेंट करते हैं, समझाने वाले समझा नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग भटक रहे हैं।
आज के समाज में बहुत सा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। विशेषकर दो कारण से समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पहले के लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे कम थे, शिक्षा का अभाव था, बुद्धि का विवेक के द्वारा स्थिति परिस्थितियों को देख के समय के अनुसार उन्होंने बहुत से नियम कानून बनाए। कोई भी घर में परिवार में कुछ बात होती थी, 4 आदमी मिल जाते थे और चारों के डिसीजन के द्वारा एक आदमी को जिम्मेवारी दे दी जाती थी। वो बहुत कायदे से निभाता था। शादी का, विवाह का, मरने का, जीने का हर व्यवस्था वो आदमी को करता था और सब उसी को द्वारा करने लगे। बाद में शिक्षा बढ़ती गई और औरतों का ज़माना आ गया। औरतें लोग हर चीज़ में इंटरफेयर करने लगे और करना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मैं खराब नहीं बोलता है, औरतों को इंटरफेयर करना चाहिए, उसी प्रकार इंटरफेयर करना चाहिए जिस प्रकार यदि घर में परिवार में 4-6 लेडीज़ हैं, महिला हैं, आपस में डिसीजन करें, विचार विमर्श करके ये बात करनी है, ऐसी करनी है और एक व्यक्ति को जिम्मेवारी दे दिया जाए और वही करे, सबको माने तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन होता नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं होता है, सब पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, योग है, काबिलियत है, बाकी चीज़ नगण्य है, जीरो है। सिर्फ शिक्षा का ज्ञान है, पैसे का अभिमान है, स्वाभिमान है, अकड़ है। इस बोल के ये समाज में, परिवार में दूरी बढ़ती गई है, सुविधा खूब हो गई है, साधन खूब हो गए हैं, भिन्न प्रकार के सुविधा साधन हो गए हैं। आदमी के पास हैंड्स नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं हैं, सब नौकरों और बेरों पर या दूसरे व्यक्तियों के द्वारा संचालित काम किया जाता है। सिर्फ पैसे के बराबर सब काम किया जाता है। परिवार के हिसाब से, कुटुंब के हिसाब से, बिरादरी के हिसाब से, समाज के हिसाब से मिलजुल कर काम होना संबंध हो गया। सिर्फ पैसे का अभिमान और महिला लोग का इंटरफेयर करना हर क्षेत्र में, शादी का, विवाह का, कोई भी काम होता है उसमें मेरा इंटरफेयर करती है, औरतें लोग करती हैं और विशेषकर आदमी हाँ में हाँ मिलाते हैं। 4 घर की लेडीज आती है, 4 घर के नियम कानून के हिसाब से अपने घर में इसका उपयोग करती है, वो विघटन होता है, दूरी बढ़ता है और इस बोल के सब अंत होता जा रहा है। आज का तुम्हारे लिए सुप्रभाव, शुभ हो, शुभ हो, कल्याण हो, फलो फूलो, खुशी हो, जीवन में तुम्हारे आनंद ही आनंद हो और हमेशा तुम्हारा भला भला होता रहे, ये मेरी तुम्हारे प्रति कामना है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन में तुम खूब खुशहाली तुम बटोरते रहो, यही मेरे तुमको मैं आशीर्वाद तुमको देता हूँ। अब ये बतलाओ, तुमने कहा था कि मैं आपको फ़ोटो भेजूँगी, तुमने फ़ोटो भेजा नहीं। जहाँ जहाँ मैं घूमने जाऊँगी उसका भी तुमने मेरे को फ़ोटो नहीं भेजा। अब कलकत्ता तुम कब आओगे ये भी हमको मालूम नहीं है। कभी कभी तुम्हारी बात को याद आ जाती है और कुछ फ़ोटो होता तो उसको देख के थोड़ा सा और अच्छा लगता। हो सके जितनी जल्दी हो तुम्हारी घूमने की और तुम्हारी अकेले की और विशेषकर साड़ी की जो फ़ोटो हो वो भेजो तो बहुत अच्छी बात होगी। नंदिनी मंडल मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम खूब खुशी रहो, आनंद रहो, मंगलमय रहो और हमेशा तुम्हारा जीवन में खुशहाली खुशहाली होती रहे। ये परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा सच्चिदानंद जो स्वरूप है, सुप्रीम जिसको बोला जाता है, या हर भाषा में लोगों ने इसको अलग अलग रूप में नाम दिया है, उस सुप्रीम प्रकाश स्वरूप और करण में है। 7 करोड़ होते, उस 7 करोड़ के सहित वो प्रकाश है। पूरा ब्रह्मांड में जो भी सृष्टि चल रही है वो उन्हीं के प्रकाश और करण के द्वारा ही पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। जितना जीव जंतु प्राणी जो भी है उसी प्रकाश और करण के द्वारा चल रहा है। हम जब सांस लेते हैं
एक छोटा सा अणु होता है, वो बाल के कई सौ गुना छोटा सूक्ष्म होता अणु, और उसी अणु में प्रकाश वो करर रहता है। जो हम सांस लेते हैं, वो सांस छोड़ते हैं, उस प्रकाश के माध्यम से पूरा शरीर हमारा सुरक्षित और चलित होता है। चाहे उसको रूह बोलो, चाहे परमात्मा बोलो, चाहे आत्मा बोलो, चाहे स्पिरिट बोलो, चाहे ज्योति में स्वरूप कुछ भी बोलो, वो शक्ति के द्वारा ये संसार चला रहा है। उस परम परमेश्वर परमात्मा ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और 7 करोड़ में पूरा ब्रह्मांड चला रहा है। जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, अंदर रहता है, बाहर जाता है, ये प्रतिक्रिया चलती रहती है। और जब हमारा प्राण निकल जाता है, तब वही अणु प्रकाश रूपी रंगों के द्वारा उस परम परमेश्वर परमात्मा के स्वरूप में जाके हम मिल जाते हैं। ये सृष्टि का है। मेरे विचार में मैंने इसका थोड़ा सा अनुभव किया उसके आधार में, और हम लोग सच्चाई को नहीं जानते हुए आपस में हम लोग भिन्न भिन्न प्रयोग का वर्णन करते आ रहे हैं। सच्चाई यही है, पूरा ब्रह्मांड जो चल रहा है, सृष्टि जो चल रही है, वो करर और प्रकाश के ही द्वारा चल रहा है। हमारे समाज में या परिवार में या कुटुंब में समय के परिवर्तन के हिसाब से और समय को देखते हुए, स्थिति परिस्थिति को देखते हुए बदलाव आया। इसमें मेरे विचार में करना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पहले शादी ब्याह 10 दिन में होती थी, 3 दिन बारात की शादी होती थी, और भिन्न भिन्न प्रकार से आयोजन करके 10 से 15 दिन का शादी का प्रोग्राम किया जाता था। स्थिति परिस्थिति और समय के अनुसार उसमें भी बदलाव आया। अब वो 1 या 2 दिन में ही सब कार्यक्रम हो जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जब अंतिम समय, जब आदमी मरता है, उस समय 12 दिन 13 दिन का प्रोग्राम चलता है। मेरे विचार में इसको सिर्फ कुछ हद तक औपचारिकता ख़त्म करके उसको जिस दिन आदमी मरता है उसमें मिलना चाहिए। और 12वां का जो कर्म होता है ब्राह्मण का, संज्ञादान का, उसमें सबको मिलके सहयोग दे के काम करना चाहिए। परिवार वाले को उसी में इकट्ठा होना चाहिए। उसमें बदलाव बहुत ज़रूरी है, लाना चाहिए। बहुत से लोग स्थिति परिस्थिति में समय के अनुसार, शरीर की आर्थिक स्थिति के साथ और मानसिक तनाव के साथ और दूरी के हिसाब से उस जगह में जाने में उसको असुविधा होती है। उस सब को नज़र में देखते हुए समय की विचारधारा में परिवर्तन आना चाहिए। सिर्फ 12 दिन की जगह 2 दिन का ही प्रोग्राम करना चाहिए। बाकी जो भी जिसके घर में जो गुजरता है, वो अपने घर में 10 दिन तक का प्रोग्राम करे, समाई का करे, बरसी का करे, उठावनी का करे या बैठक का करे, वो करे। लेकिन सिर्फ मरने में और 12वीं में ही सबको इकट्ठा होना चाहिए, ये मेरा विचार है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में भगवान को प्राप्त करने के लिए कई मार्ग बतलाए गए हैं। ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है, हठ मार्ग है, साधन मार्ग है। और भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को ये स्वतंत्रता दी गई है कि जो भी अपने अपने इष्ट को मानते हैं, अलग अलग में इसको धारण किया है। लेकिन मेरे विचार में मैंने इसको अनुमान लगाया कि उस परम परमेश्वर परमात्मा शक्तिमान एक प्रकाश स्वरूप में स्थित रहता है। हम सब उसी प्रकाश में से निकल के, जीव प्राणी जितने भी हैं उसी में से निकल के इस संसार में आते हैं और जाते हैं। ये जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसमें भी वो प्रकाश रूपी अणु में प्रवेश करके, अणु प्रकाश में हमारे शरीर के सांसों के द्वारा जाता है और सांसों के द्वारा निकलता है। और उसी के बाद जब प्राण निकलता है, उस प्राण
भी उस प्रकाश में मिलता है और उस प्रकाश के द्वारा उस परब्रह्म प्रकाश में जाके मिल जाता है। ऐसा मैंने अपने चिंतन मनन के किया। लेकिन स्वतंत्रता यहाँ पर बहुत ही अद्भुत होती जा रही है, क्योंकि अलग अलग लोगों ने भगवान को अपने अपने भाव में अपने अपने रिझाए हैं और भक्ति मार्ग में जिस रूप में भगवान को रिझाते हैं और रिझते हैं उसी में उनकी पूजा आराधना करते हैं। ये हिंदू सनातन धर्म में ये देखने को प्राप्त होता है। जब भारत की अजंता की गुफाओं में, खजुराहो के मंदिरों में, या उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री की जो चित्र वर्णन किया गया है, कर्नाटक के बहुत से हिस्सों में, जंगलों में, पहाड़ों में, तमिलनाडु में बहुत से स्टेटों में भिन्न भिन्न प्रकार की झांकियाँ दिखलाई गई है। चाहे आप सांची में जाइए, चाहे आप यूपी के कोई क्षेत्र में जाइए, या बंगाल के किसी भी प्रांत में जाइए, या अगरतला के किसी भी प्लांट में आप जगह में घूमने के लिए जाइए, तो उन सब ऐतिहासिक स्थान में जो चित्र बने हुए हैं हमारे देवी देवताओं और हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से जो वर्णन किया गया है, उसको कोई झुटलाया नहीं जा सकता है। मैं भारत का प्रत्येक क्षेत्र में जाके इसका भ्रमण किया और बहुत बारीकी से दिया। 5-5 हज़ार वर्ष पुराना, 4-4 हज़ार वर्ष पुरानी उन मंदिरों, उन गुफाओं में, उन पहाड़ों में जो अंकित किया गया, कुछ तो खंडित हो गई हैं और कुछ है, ये दिखलाते हैं कि उस समय की सभ्यता संस्कृति हमारे देश की क्या थी। इसको कोई झुटला नहीं सकता है, चाहे क्रिश्चियन बोले, चाहे मुस्लिम बोले। हिंदू तो आपस में बटा हुआ है, बुद्धिज्म में है, सिख में है, आर्य समाजी में है, जात में है, पात में, ये बटा हुआ है। ये जिस दिन संगठित नहीं होगा तब तक हिंदू सनातन धर्म की सुरक्षा यानी हिंदू की रक्षा हो नहीं सकती है, ये मेरा अटूट विश्वास है। आज के समय में भारतवर्ष में हिंदू लोग को दो संप्रदाय के लोगों से बहुत असुरक्षित और डर बैठा हुआ है, विशेषकर मुसलमान से, और मेरे ख्याल में बुद्ध क्रिश्चियन से भी उतना ही डर, उतना ही असुरक्षित है जितना मुसलमान से है। इस प्रकार दो संप्रदाय जो है भारत का प्रभुत्व में हिंदू को दबाते हुए उनका प्रभाव बहुत बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। मेरे विचार में जब सम्राट अशोक ने सनातन धर्म को लुप्त करके बुद्धिज्म का बहुत बड़ा प्रचार किया, हिंदुस्तान में क्या पूरा एशिया में किया था, और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने आके उसका कटाक्ष करके जिस पद्धति से, जिस सीढ़ी से बुद्धिज्म का ख़त्म कर फिर सनातन धर्म की स्थापना की, क्या आज नहीं हो सकता है? आज भी हो सकता है, लेकिन तरीका अलग है करने का। यदि उस पद्धति से किया जाए तो हिंदू सनातन धर्म में हिंदू भारतीय जो है वो सुरक्षित और निडर होकर जीवन यापन करेंगे। यह मेरा विचार है। मेरे से बहुत मुसलमान पूछते हैं, हमारे कुरान में ये लिखा, हमारे कुरान में ये लिखा। हमारा आपका कुरान कितना साल पुराना है? 500, 700, 1000 साल पुराना है। लेकिन हमारे देश में, भारतवर्ष में, जो ऐसे महादेश में था, आज खंड खंड होकर छोटा सा भारतवर्ष रह गया। उस भारतवर्ष में जाके देखिए, गुफाओं में, जंगलों में, पहाड़ों में देवी देवताओं का जो अंकित शिल्पकारों के द्वारा अंकित किया गया है, और उस समय की जो सभ्यता संस्कृति दर्शाई गई है, उसको आप भुला नहीं सकते हैं, उसको झुटा नहीं सकते हैं, उसको आप मिथ्या नहीं बोल सकते, काल्पनिक नहीं बोल सकते। सही बात यह है कि भारत की सभ्यता का यदि सही ढंग से, यदि ऐतिहासिक हिसाब से दर्शन किया जाए तो भारत के गुफा में जाके देखिए, पहाड़ों में जाके देखिए, वहाँ पर जो वर्णन किया गया है देवी देवताओं का, उसको कोई अमान्य नहीं कर सकता है, उसको कोई काट नहीं सकता है। ये मेरा विचार है। वो युगों बना रहता है और वो दूरी भी बनी रहती है, जिससे कि वो सहयोगी पार्टनर सहयोग नहीं देती है। अभी मैं टूर पर गया हुआ था, मेरे साथ में 2 बुजुर्ग बंगाली हस्बैंड वाइफ थे। दोनों शरीर की अवस्था में कमज़ोर थे, चलने फिरने में असुविधा होती थी। पति उसका थोड़ा हिम्मत और पत्नी भी हिम्मत वाली थी।
हर यात्रा में उन्होंने एक दूसरे का सहयोग करते हुए आपस में यात्रा पूर्ण किया। मैं भी बीच बीच में उनको सहयोग करता था, बस में चढ़ाने में उतारने में। कहीं पहाड़ में ऊंचे नीचे जाना पड़ता था, तकलीफ आती थी, मैं सहयोगी उसका बना, उसका पति भी बनता था। वो सीन देख के बड़ा मन में खुशी होती थी। वो उसी प्रकार से एंजॉयमेंट कर रहे थे जैसे एक छोटे बच्चियाँ कम उम्र वाले आपस में हाथ पकड़ पकड़ के एक दूसरे को सहयोग करके या घूमते हैं फिरते हैं। वो उम्रदार 75 साल की उम्र के व्यक्ति एंजॉयमेंट कर रहे थे। ये जीवन में यदि जिसके संग ऐसा घटना घटती है वो बहुत भाग्यशाली है, लेकिन होना चाहिए कि एक दूसरे का सहयोगी बन के पति पत्नी का हर क्षेत्र में उस समय काम करते रहना चाहिए, लेकिन होता नहीं है।